नहीं हैदर पंचोता साहब, ये इतने गिले शिकवे पाकिस्तान की तो जनाब पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं कि मीडिएशन करवा रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रीट्वीटें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन आप काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें, सिर्फ मेरी हद तक बात नहीं है मंसूर भाई, ये पूरी कौम का मुतालबा है कि उनका लीडर सिर्फ इमरान खान है और उन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया है कि आप पाकिस्तान को लीड करें। नंबर 2 बात ये रह गई कि जहां ईरान के ऊपर हमला किया गया, पहले जारियत की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि नाम लेकर ये तमाम जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं, इक़्तिदार के अंदर बैठाए गए हैं, इनका हक बनता था नाम लेकर उनके ऊपर मजम्मत करते। लेकिन उन्होंने ना ट्रंप का नाम लिया, ना इजराइल नेतन्याहू का नाम लिया, क्योंकि ये अमन अवार्ड के लिए उनको नामजद कर चुके हैं। फिर पाकिस्तानियों ने यह सवाल उठाया कि आप अमेरिका के अड्डों के ऊपर हमले को क्यों दिफा कर रहे हैं, उनको क्यों आप आगे से उसका डिफेंस ले रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि वो हमले जो हैं ईरान की तरफ से हुए हैं वो गलत हुए हैं। आपको तो चाहिए था कि खुल के इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हों, जहां भी इस्लाम का मामला हो तो पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम के साथ खड़े होते हैं। आपके सामने सारी बात है कि ट्रंप ने खड़े होकर कहा उनके जो है वो अमेरिका की तरफ से जो भी उनका नईम साहब, पाकिस्तान ने दिफा किया है कि जनाब अमेरिका की जानिब से जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान उसका दिफा किया फरमा रहे हैं। देखिए, अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए ईरान के ऊपर, मैं ये कह रहा हूं कि जो ईरान ने अपने जवाबी वार के अंदर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया, उसकी इन्होंने मजम्मत की कि ईरान ने क्यों अमेरिकी अड्डों के ऊपर नहीं किया भाई। डिफेंस का नहीं है क्या अमेरिकी अड्डों पे नहीं किया, खलीजी ममालिक के ऊपर जिसमें सऊदी अरब, आपके मुस्लिम बरादर ममालिक शामिल हैं, उनकी सिविलियन आबादियों के ऊपर जो हमले हुए हैं उसकी कहा है कि उसकी रोकथाम होनी चाहिए। दोनों चीजों में फर्क है ना नईम साहब? नहीं, देखिए, बिल्कुल इन्होंने नहीं कहा कि अमेरिकी अड्डों के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी मजम्मत जो है उससे हम पीछे हटते हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि जो भी वार किया गया ईरान की तरफ से, इन्होंने ओवरऑल तमाम तर जो हमले किए गए ईरान की तरफ से उसकी मजम्मत की है। तो ईरान शुक्रिया अड्डों को बिल्कुल निशाना बनाए। ईरान शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है ईरान फिर पाकिस्तान का? देखिए, ईरान, देखिए, एक बंदा मजलूम है, उसके लिए कोई अगर थोड़ी बहुत भी आवाज उठाता है तो वो कर्टसी के अंदर ये कहता है कि ठीक है जी, शुक्रिया आपका। अभी आप कह रहे थे आवाज ही नहीं उठाई पाकिस्तान ने। उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम उन अड्डों के ऊपर हमले के मौक़िफ़। सर, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने आवाज ही नहीं उठाई ईरान के लिए, तो वो आगे से शुक्रिया कह रहे हैं, वो ऐवी शुक्रिया कही जा रहे हैं। नहीं, देखें, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन ट्रंप और इजराइल का नाम नहीं लिया गया। तो जो उनकी हद तक वैसे उन्होंने मजम्मत की, उसके ऊपर उन्होंने कर्टसी के अंदर कहा, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ क्लियर स्टांस होना चाहिए था, जो ये कह रहे थे कि ये नबियों के मानने वाले हैं, इनको कैसे हम मिसाइल बनाने की इजाजत दे सकते हैं, तो उनको आज भी क्या हमने नोबल इनाम देना है? क्या आज भी हमने उस अमन बोर्ड का हिस्सा बना है जहां फलस्तीन की मर्जी शामिल नहीं है? क्या आज भी हमने इजराइल के साथ बैठना है, इमरान खान के साथ हम नहीं बैठ सकते? तो ये सारा मौक़िफ़ पूरी कौम का मौक़िफ़ है जो ईरान के हक में लोग। इजराइल के साथ कौन बैठ रहा है सर? जो गोलियां चलाई गई मंसूर नहीं भाई, इजराइल के साथ कौन बैठा है भाई? एफआईआर किधर है नईम साहब? इजराइल के साथ कौन बैठा है भाई? इजराइल के साथ कौन बैठा है नईम साहब? इजराइल के साथ कौन बैठा है और कौन कह रहा है हम इजराइल इजराइल के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फार्म 47 के मुताबिक, वो बैठने के लिए तैयार है। किसने कहा? तो नेतन्याहू के साथ बिल्कुल रेडी होने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उस बोर्ड के अंदर ये बैठे। ये किसने कहा नईम साहब? नईम साहब, ये किसने कहा आपको? ये आपने कहाँ पढ़ा है? क्या आपको शहबाज शरीफ साहब ने कहा है? आपको सदर मुमलिकत ने कहा है? कौन सी स्टेटमेंट पाकिस्तान की या दफ्तर खारजा ने कहा है कि जनाब हम तैयार हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठने के लिए? कहाँ पढ़ा है आपने ये? देखिए, जो अमन बोर्ड है उसके अंदर फलस्तीन शामिल नहीं है, उसके अंदर इजराइल शामिल है, उसके अंदर नेतन्याहू शामिल है। क्या उसके साथ ये नहीं बैठेंगे? तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी शामिल है। छोड़ें जी, अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग शामिल हुए हैं, जो मेंबरान शामिल हुए हैं, क्या वहां फलस्तीन ने इसकी जो है मंजूरी दी है? क्या हम इस बोर्ड की जो तख्लीक है, जो इसके मकासद हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं? उस बोर्ड का मकसद ये है कि आप एक काम करें ना, तो आप एक काम करें ना नईम साहब, आप एक काम करें ना, सुन ले, आप एक काम करें, आप आपके जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक पैगाम, ये अभी जाके ना ये प्रोग्राम जब खत्म होगा उनको अगला कॉल उनको कीजिएगा, उनसे कहिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर पैड के ऊपर या ट्वीट के ऊपर ना एक स्टेटमेंट निकलवाइए कि कल को हम अगर हुकूमत में आए तो पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान अपने आप को पुल आउट कर लेगा। हमारा अमेरिका के इस बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप ये स्टेटमेंट निकलवा दें।
बिल्कुल जी, हमारा मौकफ क्लियर है। मैं आपको भैया अगले 24 घंटे में स्टेटमेंट आनी चाहिए आपकी। करता रहता हूँ कि हम समझते हैं कि फलस्तीन का जो उनका हक है, वो जो उनकी हदूद है, उसको तस्लीम किया जाए। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म है हम उसके खिलाफ हैं, और हम कहते हैं कि जो ईरान के हक में लोग निकले, जो उन पर गोलियां चलाई गई हैं, उनको जो है वो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। आप तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर उनका भी फौजी ट्रायल करना चाहते हैं। अब मैं जवाब ले लूं सर, कि आप ईरान के साथ खड़े हैं। भाई आप बताएं, मैं सिर्फ पूछता हूं ना, आपने सवाल उठाया, नईम साहब आपने सवाल उठाया, मैं जवाब दे देता हूं ना सर, मैं हुकूमत से जवाब लेता हूं। आप बताएं जी, आप ईरान के खिलाफ क्यों हैं? आप हंस रहे हैं, जवाब दें। नहीं, मैं तो बहुत शुक्रिया। ये जो ईरान है वो मुतासिरा फरीक है। ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे आज से चंद महीने पहले। तो कह रहे वो मजलूम है, वो तो अच्छा, उन्होंने लगाए हैं। तो किसी और का क्यों नहीं लगाते? किसी और मुल्क का क्यों नहीं लगाते? सही। पाकिस्तान का इसलिए लगाते हैं कि मेरे ख्याल में नईम हैदर पंजोता साहब को शायद ये भूल गए या ये याद खुद को दिलाना नहीं चाहते हैं कि सलामती कौंसिल में पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने ईरान के हक में आवाज़ उठाई। ठीक। ये इनको इस वक्त पाकिस्तान की जो मुनफरिद पॉलिसी है सफारती, उसकी तो दुनिया मुतरफ है। मलेशिया क्या तो उर्दन क्या, शाम क्या, कतर क्या, यूएई क्या, तुर्की क्या। नहीं, लेकिन वो नहीं है ना सर। अगर किसी पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात मुतरफ नहीं है। सर मैं वही कह रहा हूं ना, या नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम है या नेतन्याहू को प्रॉब्लम है। आप इनको मनाए ना सर, आप इनको मनाए ना। हमारे भाई हैं, हम तो कहते हैं इनको कि देखो जिस दिन मुज़ाकरात कामयाब होंगे उस दिन तो हमें नरेंद्र मोदी भी मुबारकबाद दे देगा, उस दिन तो नेतन्याहू भी दे देगा। आपको तो अभी ये गट्स अपने शो करने चाहिए। आज आप मुबारकबाद दे दें कि जो मुज़ाकरात की मेज़ सजाने पाकिस्तान जा रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के सर पे ये पग और ये ताज सजने जा रही है। मुज़ाकरात को भी अल्लाह कामयाब करे, वो तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अब तक की ये जो कामयाबी है, ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इतने गट्स होने चाहिए, मुबारकबाद दे। देखे ये पार्लियामेंट की बात करते हैं, खित्ते की तमाम सूरत हाल पे बशमूल अफगानिस्तान पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया। सर आपने वज़ीर आला के साथ मुलाकात थी आज वज़ीर आज़म की, वो कैंसिल कर दी। वो क्यों कैंसिल किया आपने? आपने उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। अच्छा, वो जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें कोई भी एक तहरीक इंसाफ नहीं आई, बाकी मुल्क की तमाम पॉलिटिकल आज की बात आज की बात है वो बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि आज उनकी एक दो मीटिंग्स इसके अलावा और भी थी, वो भी कैंसिल हो गई। मैं उसकी तफसील बता नहीं सकता, लेकिन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये मीटिंग अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, लेकिन ये होगी। ठीक। उनकी और पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा होती है। पार्लियामेंट में वो कह रहे जी, वज़ीर आला ने कहा बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं,